हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है द ईयर, चैप्टर नंबर 21, क्लास 11। चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम 6 वीडियो बना चुके हैं, प्लीज़ जाकर चेक कर ले और अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा बना है, अच्छा बना है, ख़राब बना है, कुछ इंक्लूड करना है, एक्सप्लेनेशन और ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ईयर जो भी हम पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, एक एक वर्ड का डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो ध्यान से पढ़िए और एनसीईआरटी बाहर निकाल लीजिए। एनसीईआरटी सामने रखिएगा तो फिगर देखने में ज़्यादा मदद मिलेगी और जो मैं बोलूँगा उसे लिख लीजिएगा, जो लिखना इंपॉर्टेंट होगा उसे लिख लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो भी मैं बताऊँगा, उसको आप टिक लगा लीजिएगा कि ये प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन। ईयर दो तरह का काम करता है, हियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। ईयर दो तरह का काम करता है, हियरिंग और बैलेंस के, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, द ईयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन कैटेगरी। ईयर को 3 भागों में बांटा गया, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ईयर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ये हमारा हो गया आउटर ईयर, ये हमारा हो गया मिडिल ईयर और ये हमारा हो गया इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में पिन्ना और ऑडिटरी मीएटस आता है। मिडिल ईयर में आता है मैलस इंकस और स्टेप्स, और यह कोचिला जो होता है इनर ईयर में आता है। ठीक है, तो इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आउटर ईयर आउटर ईयर आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना और ऑडिटरी मीटस। बता चुके हैं आउटर ईयर में होता है पिन्ना और ऑडिटरी मीटस। और पूछता है ऑडिटरी मीटस को क्या कहते हैं, तो कैनाल कहते हैं। ऑडिटरी मीटस को कैनाल कहते हैं। पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। पिन्ना जो होता है, हम लोग का कान जो होता है बाहरी हिस्सा, वह कलेक्ट करता है साउंड के वाइब्रेशन को। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके साउंड के वह वाइब्रेशन को सिर्फ कलेक्ट करता है। बहुत सारे जानवर में ये पिन्ना नहीं पाए जाते हैं। एम्फीबियन में आप लोग पढ़े हुए हैं, एम्फीबियन में पिन्ना नहीं पाया जाता है। एनिमल किंगडम में एम्फीबियन में पढ़ना है, उसमें नहीं पाया जाता है। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस लीड इनवर्ड एक्सटेंड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कह रहा है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो होता है पिन्ना के जस्ट बगल वाला, वह इनवर्ड किसके पास जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जाकर मिल जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। इसका टर्म जरूर याद कीजिए, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेम्ब्रेन को हम लोग ईयर ड्रम। देयर आर वेरी फाइन हेयर एंड वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड ऑन द स्किन ऑफ पिन्ना मीटस। ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि छोटा छोटा हेयर होता है और वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑन द इन द स्किन में ऑफ द पिन्ना एंड मीटस, दोनों में, पिन्ना में भी और मीटस में भी। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है किससे बना हुआ है, तो वह कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है और स्किन से बाहर से कवर्ड होता है विथ द मेम्ब्रेन इनसाइड, और अंदर में मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, मेम्ब्रेन होता है, ऊपर से स्किन होता है। ठीक है, मिडिल ईयर कंटेन थ्री ऑसिकल कोल मैलस इनकस स्टेप्स। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मिडिल ईयर में कौन कौन सा आता है, तो मैलस इनकस स्टेप्स। यह नीट में पूछ चुका है, टिक लगा लीजिएगा। नीट का क्वेश्चन है मैलस इनकस स्टेप। और एक क्वेश्चन और आया था कि स्मॉलेस्ट हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, तो यह स्टेप्स है, स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स है। ठीक है, चलिए आगे। तो विच आर अटैच वन अनदर चेन लाइक फैशन। यह साइकिल का चेन होता है, उस तरह से एक दूसरे से अटैच होता है। मैलस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैलस जो है सबसे बाहरी हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर मैलस है तो मैलस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और स्टेप्स जो है, देखिए स्टेप्स जो है वह
अटैच होता है ओवल विंडो ऑफ द कोचिला, कोचिला के ओवल विंडो से अटैच होता है, मतलब मिडिल ऑफ कहाँ पर चला गया, ओवल विंडो इनर में पाया जाता है, इनर में। द ईयर ऑसिकल इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन साउंड वेव टू द इनर ईयर। अब देखिए पिन्ना रिसीव किया और इनर ईयर जो है, इनर ऑसिकल्स जो मिडिल ईयर है, इनर ऑसिकल्स वह ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव को इंक्रीज कर दिया, भेजा, ठीक है, इनर ईयर को। एंड स्टेशन ट्यूब, ये भी एक नीट में पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक। स्टेशन ट्यूब कनेक्ट टू द मिडिल ईयर, स्टेशन ट्यूब मिडिल ईयर से कनेक्ट होता है कैविटी विथ द फायरनेक्स, ये वर्डिंग याद कर लीजिएगा। एंड स्टेशन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑफ द आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। क्वेश्चन पूछता है कि इक्वलाइजिंग का काम कौन करता है, इक्वलाइजिंग ऑफ प्रेशर, तो स्टेशन ट्यूब, इक्वलाइजिंग का काम करता है स्टेशन ट्यूब। द फ्लूइड फील्ड इनर ईयर को लेब्रिंथ, जो इनर ईयर फ्लूइड से भरा हुआ था, उस फ्लूइड फील्ड से भरा हुआ था उसे हम लोग लेब्रिंथ कहते हैं, जो कंसिस्ट करता है दो पार्ट, एक बोनी और एक मेम्ब्रेनस। एक बोनी पार्ट होता है और एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। बोनी लेब्रिंथ इज ए सीरीज ऑफ चैनल, बोनी जो है बहुत सारे सीरीज ऑफ चैनल का बनाता है, बहुत सारे सीरीज ऑफ चैनल का बोनी। इनसाइड द चैनल लाई इन द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, चैनल के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ से भरा हुआ रहता है, विच इज सराउंडेड बाय द फ्लूइड फील्ड पेरीलिम्फ। अब देखिए जो बोनी लिम्फ है उसके अंदर पेरीलिम्फ पाया जाता है, जो बोनी लिम्फ है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग पेरीलिम्फ कहते हैं, और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग इंडोलिम्फ कहते हैं। ये लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए, बोनी लिम्फ, पेरीलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लिम्फ उसे हम लोग इंडोलिम्फ। द कोलाइड पोर्शन ऑफ द लेब्रिंथ इज कोचिला, लेब्रिंथ का जो कोलाइड पोर्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोचिला। लेब्रिंथ होता क्या है, तो जो फ्लूइड से भरा हुआ रहता है उसे हम लोग लेब्रिंथ कहते हैं। द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोचिला, जो मेम्ब्रेन है उसमें कोचिला है, रेसनर और बैसनर मेम्ब्रेन। तो अब इसमें देखिए रेसनर और बैसनर मेम्ब्रेन और कोचिला ये तीनों मिलकर डिवाइड करता है पेरीलिम्फ, बोनी लिम्फ। बोनी लिम्फ में जो, बोनी में जो पेरीलिम्फ होता है उसको इनटू द अपर स्केला वेजिटेबल, अपर स्केला वेजिटेबल और लोअर स्केला टेम्पेनी। इसको फिगर से समझिए, इसको फिगर से समझिए। देखिए यह है फिगर, ये हमारा है बोनी, बोनी लेब्रिंथ है और ये भी बोनी है, और ये है बीच में मेम्ब्रेनस, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड है, ठीक है, ये दोनों डिवाइड है। तो अपर वाला जो पार्ट है वह स्केला वेजिटेबल में डिवाइड हो गया, और लोअर वाला जो है वो हो गया स्केला टिम्पैनी में, और लोअर वाला स्केला टिम्पैनी में डिवाइड हो गया, ठीक है। और इसको डिवाइड कौन किया है, तो रेसनर और बेसनर, इसको डिवाइड किया है रेसनर और बेसनर। यही बेसनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर देखिए बेसनर मेम्ब्रेन, यह बेसनर मेम्ब्रेन है, यही डिवाइड किया है लोअर और अपर में। एनसीईआरटी में देखिए समझ में आ जाएगा, लोअर और अपर में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द स्पेस विद इन कोचिला कोल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विथ इंडोलिम्फ। दोनों के बीच में क्या होता है, स्केला मीडिया होता है जो इंडोलिम्फ से भरा आता है, बताएं। एट द बेस ऑफ कोचिला, कोचिला जो है उसके बेस में स्केला वेजिटेबल इंड एट द ओवल, ये भी क्वेश्चन पूछता है। स्केला वेजिटेबल जो था ऊपर के साइड वह ओवल विंडो में जाकर ओपन होता है, इंड करता है, और स्केला टिम्पैनी जो था लोअर साइड में वह राउंड विंडो में जाकर के ओपन होता है, ठीक है, ओपन टू द मिडिल ईयर, ठीक है, यह राउंड विंडो में जाकर ओपन होता है। एनसीईआरटी में देख लीजिए एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटी इज ए स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसलर मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कोटी जो है एक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर होता है, बेसलर ऑफ मेम्ब्रेन, विच कंसिस्ट ऑफ हेयर। हेयर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्गन ऑफ कोटी डेट एट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, यह ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करता है। द हेयर सेल प्रेजेंट इन ए रॉ इनर साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोटी। हेयर सेल एक रॉ में प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कोटी में। द बेसल इंड ऑफ द हेयर सेल, क्या कर रहा है, द बेसल इंड ऑफ द हेयर सेल क्लोज कॉन्टेक्ट विथ द एफरेंट न्यूरॉन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो हेयर सेल है उसका जो बेस है वह अटैच होता है एफरेंट नर्व फाइबर से, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कोल्ड स्टेरियोसिलिया, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है, उसको हम लोग स्टेरियोसिलिया कहते हैं, जो प्रोजेक्ट फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ द हेयर सेल, जो एपिकल पार्ट जो होता है हेयर सेल उससे प्रोजेक्ट करता है, उसी से निकलता है। एबव द रो ऑफ द हेयर सेल थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, यह क्वेश्चन पूछा गया। पतला इलास्टिक मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, उसे हम लोग टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। अब पढ़ते हैं इनर ईयर। इनर ईयर ऑल्सो कंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ वेस्टिबुल apparatus। इनर ईयर में एक वेस्टिबुल apparatus होता है जो कोचिला के ऊपर होता है, पूछता है कहाँ पर होता है तो कोचिला के ऊपर। वेस्टिबुल apparatus इज कंपोज्ड ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। वेस्टिबुलर apparatus जो है वह 3 तरह के सेमी सर्कुलर कैनाल से बना हुआ है और ओटोलिथ से बना हुआ है। यह एक इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ का। मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सैकुल और यूटिकल्स। मैकुला एक सेंसरी पार्ट है सैकुल का और यूटिकल का। द इच सेमी सर्कुलर कैनाल लाई प्लेन राइट एंगल टू ईच अदर। यह क्वेश्चन पूछता है कि राइट एंगल टू ईच अदर कौन सा होता है, मैंने सेमी सर्कुलर कैनाल कैसे होता है तो राइट एंगल टू ईच अदर होता है। The membrane canal are suspended in the perilymph of bony। जो मेम्ब्रेन कैनाल है वो सस्पेंडेड होता है पेरीलिम्फ इन द बोनी, पहले पढ़ चुके हैं। द बेस ऑफ द कैनाल इज सोलन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कैनाल का जो बेस होता है फूला हुआ रहता है उसे हम लोग एम्पुला कहते हैं। विच कंटेन प्रोजेक्टिंग रिजिड कोल्ड क्रिस्टा एम्पुला। उसका जो प्रोजेक्टिंग होता है उसे हम लोग क्रिस्टा एम्पुला कहते हैं, ठीक है। विच हैज हेयर सेल, जिसमें हेयर सेल प्रेजेंट होता है। द सैकुल और यूटिकल कंटेन प्रोजेक्टिंग रिजिड कोल्ड मैकुला। जो सैकुल और यूटिकल है उसे हम लोग मैकुला कहते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, टिक लगा लीजिएगा। क्रिस्टा और मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ वेस्टिबुलर apparatus रिस्पॉन्सिबल। हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि क्रिस्टा और मैकुला जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर है वेस्टिबुलर apparatus का, जो रिस्पॉन्सिबल लेता है मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। बॉडी और पोस्चर को बैलेंस कौन करता है तो क्रिस्टा और एम्पुला। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब है मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास नेट MB बहुत कम रहता है, इसको डालने में ही मुझे 500 MB खर्च हो जाते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ। सो सॉरी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।